हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं या नहीं, और उनकी जो डीपेस्ट डार्केस्ट इमोशंस हैं आपके लिए, जो आपको भी नहीं पता, वो देखते हैं कि क्या है। रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो और फिर इस रीडिंग को सुनना शुरू करो। आइए देखते हैं वो डीप डार्क इमोशंस जो व्यक्ति आपके साथ शेयर नहीं करता, बताता नहीं है, वो क्या है। दिस रीडिंग इज बीइंग डन फॉर ऑल ज़ोडिक साइंस, कोई भी देख सकता है। गेटिंग क्रम्स। मुझे इस रिलेशनशिप में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको हमेशा क्रम्स मिले हैं, यानी कि बहुत ही लिमिटेड इस व्यक्ति ने इस रिश्ते में कंट्रीब्यूट किया है और इसने आपको जो प्यार है ना वो बिल्कुल भीख की तरह दिया है, विच इज़ गेटिंग द क्रम्स। जबकि आप इस रिश्ते में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हो कि आपको तो इस रिश्ते की क्रीम मिलनी चाहिए थी, आपको तो इस रिश्ते में सब कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको क्रम्स दिए। क्रम्स का मतलब क्या है? जब समय हुआ तब कॉल किया, अदरवाइज बोल दिया मेरे पास टाइम नहीं है। मिलने आने के लिए आप उत्सुक हो, आप मिलना चाहते हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कम एंड मीट मी। व्यक्ति कह रहा है कि जब मुझे समय मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। हो सकता है कई बार आते भी ना हो आपसे मिलने के लिए। यानी कि ये रिलेशनशिप इन्होंने अपने हिसाब से चलाया है। आपको सिर्फ क्रम्स मिले हैं। आपको जैसे कहते हैं ना, कोई आपको अडोर करे, बहुत ज़्यादा अडोर करे, बहुत प्यार करे, आपको एक तरह का प्रायोरिटी अपनी रखे, वो आपको इस कनेक्शन में नहीं मिला है, मिला ही नहीं। व्यक्ति आपको दे ही नहीं पाया। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति अभी भी आपके बिना सेटल नहीं कर पाया है। ये पर्सन सेटलिंग मोड में आना चाहता है, यानी कि आपके बिना अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है। आपके बिना ये पर्सन अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन ये सेटल नहीं हो पा रहा है। काफ़ी कोशिश की है इसने, हर तरह की कोशिश की है, आपको भूलने की, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, बिंज वॉच करने की, एडिक्शन में जाने की, अपने आप को काम में एकदम उलझा के रख लेने की, बहुत सी चीज़ें इस व्यक्ति ने ट्राई की हैं, लेकिन कोई भी चीज़ इसके लिए वर्क नहीं की है। दिस पर्सन इज़ नॉट सेटलिंग, और आई वुड से कि इस व्यक्ति का जो हार्ट है ना, वो आपके लिए सेटल नहीं हो रहा है, मतलब वो आपके बिना सेटल नहीं हो रहा है। ओके टीजिंग। आपके पार्टनर ने ना कभी भी आपके इमोशनल हेल्थ की चिंता नहीं की है। उनके मुंह में जो आता है वो आपको बोल देते हैं। मे बी आपके लुक्स को लेके अभी कुछ बोल दिया हो, या फिर आपकी हैबिट्स को लेके कुछ बोल दिया हो, केयर नहीं किया है। आई जस्ट वॉन्ट टू से इज दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट यू, क्योंकि इन्हें आपके इमोशनल हेल्थ का कोई भी किसी भी तरह का ना ही तो अंदाज़ा रहता है इन्हें कि आप कैसा फील कर रहे हो, इनकी बात से आप हर्ट तो नहीं हो जाओगे, या हो सकता है अपने दोस्तों के सामने या फैमिली के सामने या कहीं पे भी कुछ भी बोल देने की आपके व्यक्ति को आदत हो, और बाद में ये आपको बोल देते हो कि मैं तो मजाक कर रहा था। यानी कि अगर आपने इस चीज़ को इनके सामने लाने की कोशिश की है, यानी बताने की कोशिश की है, तो इन्होंने आपसे कह दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन का टीज करने की आदत आपकी बहुत ज़्यादा है। दे डोंट रियली केयर अबाउट यू, और उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपसे वो जो भी कह रहे हैं उसका आपके ऊपर असर क्या होगा, वो बस बोल देते हैं। बाद में आप सल्क करते हो, बाद में आप अपने आप ही एडजस्ट कर लेते हो, अपने आप ही खुद से बात करके सोच लेते हो कि चलिए यार ठीक है, जो बोला ओके, कोई बात नहीं, मेरा पार्टनर है, मुझे माफ़ कर देना चाहिए। ये माफ़ करते करते जो आप आ रहे हो, जबकि वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे आपसे, आप ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही उन्हें माफ़ कर देते हो। तो ये जो चल रहा है ना, बिना माफ़ी मांगे माफ़ करना, ये कहीं ना कहीं अब आपको हर्ट कर रहा है। आपने बहुत कोशिश की है इस पर्सन को चेंज करने की। यू हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स टू चेंज दिस पर्सन। कुछ चीज़ें आप जानते हो रेड फ्लैग हैं, कुछ चीज़ें आप ये भी जानते हो कि सॉल्व हो सकती हैं, व्यक्ति अपने अंदर बदलाव ला सकता है। तो आपने इनको काफ़ी चेंज करने की कोशिश की है, इनको एडवाइस देने की कोशिश की है, बट इट नेवर वर्कड। हो सकता है कि आपके एडवाइस से ये व्यक्ति कुछ टाइम के लिए अपने आप को सुधार लेते हो, या एटलीस्ट शो अप प्रिटेंड करते हो कि देखो तुमने बोला तो मैं कहीं ना कहीं सुधर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कभी भी लॉन्ग टर्म आपके लिए वर्क नहीं किया। यानी कि आप इस पर्सन में कोई सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन अब तक लेके नहीं आ पाए हो। ये कार्ड आपसे कह रहा है ईदर यू एक्सेप्ट देम एज दे आर और यू मूव ऑन। या तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो जैसे वो हैं, या फिर आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर आपने जितनी बार भी चेंजेस की कोशिश की है ना, वो तो हुए नहीं है। और आने वाले टाइम में भी मुझे बहुत कम ऐसा दिखाई देता है कि व्यक्ति आपके हिसाब से अपनी लाइफ को कंडक्ट करेगा या आपके हिसाब से बदलने की कोशिश करेगा। कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूज है ये इंसान आपके बिना, बहुत कन्फ्यूज है। ही डज नॉट नो वॉट ही वॉन्ट्स, शी डज नॉट नो वॉट शी वॉन्ट्स। दिस पर्सन नीड्स क्लैरिटी, और इसकी लाइफ में क्लैरिटी आप ही लेके आते हो।
आपसे लड़ाई करके, आपको दूर करके अपने आप से, और आपको अपनी लाइफ से हटा के या आपको किसी और से रिप्लेस करके इस व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती की है। इस इंसान को लगता था कि आपसे दूर होकर इसकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आएगी, लेकिन इसकी ज़िंदगी में आपसे दूर जाने के बाद सिर्फ कन्फ्यूजन के अलावा और उसे कुछ नहीं मिला है। ओनली टोटल कन्फ्यूजन मिला आपके पार्टनर को। देखो उनकी हालत देखो कैसी है। दिस पर्सन इज अटरली कन्फ्यूज विदाउट यू। आई वुड से कि आपका पार्टनर आपके बिना पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुका है, खो चुके हैं ये, लाइक अ लूज बलून। वो कटी पतंग होती है ना, फिर उसे पता नहीं कि उसका फ्यूचर क्या है, वो जहाँ जाके गिरेगी सो गिरेगी। ऐसी हालत आपने पार्टनर के अपने कर ली। आपके पार्टनर ने बहुत डेविलिश बिहेवियर किया आपके साथ पास्ट में। मैं क्रूरता बोलूँगी, मैनिपुलेशन बोलूँगी, गैस लाइटिंग बोलूँगी। इस व्यक्ति ने बहुत क्रूर आपके साथ बिहेव किया है। हो सकता है आपका पार्टनर किसी एडिक्शन से भी डील कर रहा हो या कर रही हो। ओके, सम काइंड ऑफ एडिक्शन। आपने चेंज करने की कोशिश भी की हो, उनको हाईलाइट करने की कोशिश भी की हो, रेड फ्लैग भी दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन इस व्यक्ति ने वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है। एंड इस व्यक्ति ने आपको ट्रीट भी बहुत अच्छे से नहीं किया पास में। वेरी बैडली दिस पर्सन हैज़ ट्रीटेड यू, वेरी बैडली दिस पर्सन हैज़ ट्रीटेड यू। देन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप क्रम्बल कर रहे हो यार, टूट रहे हो, बिखर रहे हो बाप। अब आपसे ना होल्ड नहीं किया जा रहा है। यू आर नॉट एबल टू पुल थिंग्स टुगेदर। एक होता है ना कि बार बार उठे गिरे फिर संभले, गिरे उठे संभले। अभी क्या है ना, आपको जब ये व्यक्ति बार बार बॉक डाउन कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, तो अब ना आपका वो जो कॉन्फिडेंस है वो ना क्रम्बल कर रहा है। अब आपसे झेला नहीं जा रहा। आपको ये लग रहा है कि यार ये कब तक चलता रहेगा मेरी ज़िंदगी में। सो आई सी यू बीइंग क्रम्बलिंग। आई डोंट सी यू एबल टू होल्ड योर सेल्फ अप नाउ और पुट योर सेल्फ टुगेदर। अब जब बार बार आपका दिल तोड़ते हैं तो आपकी भी इच्छा नहीं होती है कि आप इनसे बात करो, आपकी भी इच्छा नहीं होती है कि आप अब इनको एंटरटेन करो, तो आप भी थोड़ा दूर हो जाते हो इनसे फिर। एंड इस रिलेशनशिप में यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ एंटायरली, यू आर लूजिंग योर सेल्फ, यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ, यू आर स्टिल यूजिंग योर सेल्फ। आपके लाइफ में जो कुछ भी था, जो भी आपकी जमा पूंजी थी, आपका कॉन्फिडेंस था, आपके पास कंपैशन था, काइंडनेस थी, लव थी, जो भी था, आपने सब इस इंसान को दे दिया, आपने सब इस रिलेशनशिप में दे दिया। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। यू हैव लॉस्ट not only your confidence, not only your charm in this relationship, you have also lost yourself entirely। सब कुछ एक आहुति बन के आप इस रिलेशनशिप के यज्ञ में बार बार डलते रहे हो और अभी भी डाले जा रहे हो। सो यू हैव कम्प्लीटली लॉस्ट योर सेल्फ। आई कैन सी दैट। बहुत सारे लोग की हालत ये है कि बस आप पूरी तरीके से इस रिश्ते में खप चुके हो, सब जो था आपने सब इन्वेस्ट कर दिया है, और एक विशियस सर्कल में भी फंस गए हो आप। इस व्यक्ति के पास जाते हो, इस व्यक्ति से लड़ाई होती है, फिर व्यक्ति मना भी लेता है आपको, वापस भी आ जाता है, और फिर से आप इन नेगेटिव पैटर्न्स में फंसे हुए हो। आप बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स में फंसे हो। एक विशियस सर्कल है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो उस रिलेशनशिप में। आपका पर्सन एग्जैक्टली एक्सेप्शन लेना क्या चाहता है? आपका व्यक्ति ये जानता है कि जो भी सिचुएशन अभी हुई है आप दोनों के बीच में, उसमें केवल आपकी गलती नहीं है। इट ऑलवेज टेक्स टू फॉर एनीथिंग टू हैपन गुड और फॉर एनीथिंग टू हैपन बैड। तो अगर आपका व्यक्ति अब तक आपको इस चीज़ के लिए ब्लेम करता आ रहा था कि तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तुम रीज़न हो इस रिलेशनशिप के ख़राब होने का, यू आर द रीज़न, तो आपका पार्टनर ये अपनी लाइफ में, अपने मन में इस वक्त रियलाइज़ कर रहा है कि दो लोग लगते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि गलती इनकी भी थी। अभी उसका पश्चाताप करेंगे, आई डोंट नो, बट इनको ये फील तो हो रहा है कि इनकी गलती थी। हमेशा दो लोग लगते हैं किसी रिश्ते को ख़राब करने के लिए। तो अगर ये आपको बार बार ब्लेम करते रहता है ना किसी चीज़ के लिए कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम रीज़न एंड ऑल दैट, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कहते तो आपसे ये बात है, लेकिन अंतर्मन में इनको ये पता है कि इनकी भी गलती है। क्योंकि व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटिव है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनको ये चीज़ पता है कि गलती इनकी भी है, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। आपके जो पार्टनर हैं, इनके अंदर फिलहाल आपके लिए बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, और आपका जो पार्टनर है ना, उसके गुड और बैड एस्पेक्ट्स दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। यानी कि आपके पार्टनर का दिल और आपके पार्टनर का दिमाग दोनों आपको लेकर ना एक बहुत बड़ी डिबेट में फंसे हुए हैं। दिमाग कह रहा है कि इसको छोड़ दे, दिल कह रहा है कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। तो ये ना अपने आप में उलझ गए हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा। ये अपने आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि ये अपने दिमाग और दिल की जद्दोजहद में फंस चुके हैं आपको लेके। माय गॉड, व्यक्ति की हालत बहुत ख़राब है, बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत अकेले और तन्हा घूम भी रहे हैं पर्सन, और इस अकेलेपन में ये व्यक्ति आपको मिस कर रहा है और ये व्यक्ति आपको याद कर रहा है।
क्योंकि बहुत अकेले हो गए हैं। अच्छा, अकेले ऐसा नहीं कि इनके आसपास भीड़ नहीं है, भीड़ तो कोई इंसान कितनी भी जमा कर सकता है अपने आसपास, है ना। दोस्त तो यार दोस्त तो बहुत होते हैं, एक को बुलाओगे 10 आ जाएंगे, लेकिन सबसे मन की बात तो नहीं कर सकते। सबको आप अपना मित्र तो नहीं बना सकते। एक ऐसा जिसको हम बोलते हैं कि ऐसा इंसान जो आपके बारे में सब कुछ जानता हो, अपने अंदर मन की बात तो शेयर नहीं कर सकते उन लोगों से आप। तो ये लोगों से घिरे हो सकते हैं, लेकिन जिस इंसान से ये अपनी चीज़ें शेयर किया करते थे, जो इनका ऐसा इंसान था जो इनका हितैषी था, रियली इनका वेलविशर था, वो आप थे। तो इनको ऐसा वेलविशर अब तक मिला नहीं है। और ये व्यक्ति ना आपसे माफ़ी मांगने के लिए अब आएंगे। फॉर गिविंग चाहते हैं ये आपके, ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो। दिस पर्सन इज सेइंग आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। हाँ, इतना सब करने के बाद बस यही कहना पड़ता है इनको, तो आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, और उनको अपनी लाइफ में वापस ले लेते हो। ओके, इनको ये पता है कि ये चीज़ अभी भी काम कर जाएगी। अगर ये पर्सन ये कह रहा है आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, लेट गो ऑफ द पास्ट, ये सब सुनने को मिल जाएगा आपको इनसे। और ये पहले भी आपने सुना होगा, और आप इनको माफ़ भी कर दोगे, क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं आपका रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से व्यक्ति वही सारी बातें लेके आ रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था, और मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, करती हूँ, व्हाट्सएवर। वही सब रिपीट हो रहा है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, योर पार्टनर रिपीट इटसेल्फ, वही सब चलता रहता है, वही सब चलने वाला है फिर से। ये व्यक्ति आपको जब आपके पास बात करने के लिए आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये पहले ही झुक जाएंगे। आपसे बातचीत करने में सॉरी वॉरी ये सब बोल देंगे, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर का जो घमंड है ना, वो इंटैक्ट ही है, क्योंकि आपका पार्टनर जनरली नेचर वाइज घमंडी इंसान है। तो इस व्यक्ति को ये सोच के एक्सेप्ट करना कि इसका घमंड इसके साथ आता ही आता है, उसको ये गेट के बाहर छोड़ के नहीं आएगा। इसका घमंड इसकी पूंछ जैसा है, हमेशा इसके पीछे लगा ही रहता है, और ये व्यक्ति अपने घमंड के साथ वापस आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। ऑफ कोर्स माफ़ी मांगेंगे, लेकिन आपके व्यक्ति की जो चाइल्डिश नेचर है वो थोड़ी सी अभी भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। और बट ये ज़रूर है कि ये पर्सन कुछ बातों को मानेगा, आपके पास आएगा और आपसे बात करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये फुली माफ़ी मांगेंगे या ये बोलेंगे कि मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ या मुझे बहुत दुख है, नहीं। बट ये पर्सन फिर भी आपके साथ एक तरह का पैचअप चाहते हैं। ईगो एंड चाइल्डिशनेस, इमेच्योरिटी मुझे इनके अंदर अभी भी दिखाई दे रही है, बट कहीं ना कहीं आपको मिस करने की एनर्जी इनको बार बार इस चीज़ के लिए आगे पुश कर रही है दैट यू गो एंड टॉक टू योर गर्ल और यू गो एंड टॉक टू योर मैन। ओके, व्हाट जो भी हैं आप, डिवाइन फेमिनिन के देख लो, डिवाइन मस्कुलिन के लिए देख लो। दूसरी बात है, जो मैंने आपको कन्फ्यूजन का कार्ड दिखाया था, तो ये व्यक्ति आपके बिना बहुत कन्फ्यूज है। और देखो, अपनी ज़िंदगी में कोई भी कन्फ्यूज रहना नहीं चाहता, हर कोई अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहता है। और अगर किसी इंसान की वजह से वो क्लैरिटी आ सकती है, देन व्हाई नॉट, क्यों नहीं मैं जाके उसको अप्रोच करूं। तो कुछ टाइम तक तो ये अपने अहंकार में बैठेंगे, फिर ये अपने ही मतलब के लिए, अपनी ही गरज के लिए आपके पास फिर चलते आते मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी उनकी फीलिंग्स थी, नेक्स्ट एक्शन आपका उनका। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो, एंड बेल आइकन दबाना प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। राधे राधे, हर हर महादेव।